चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा इसे, राइट? सो फर्स्ट अप्रोच, राइट? फर्स्ट थिंग, ऑब्जर्व दैट 29 इज प्राइम, डन. ऑब्जर्व दैट 26 एंड 29 आर को प्राइम, डन. कैन वी अप्लाई फार्मास थ्योरम? यस. क्या कहता है फार्मा का थ्योरम? दैट अगर आप 29 से डिवाइड कर रहे हो, उसका कोई को प्राइम नंबर रेंडमली यहां पे गिवन 26 और 26 के पावर में इससे एक कम 28 होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा. तो रिमाइंडर 1 आएगा. डन. वही होगा. अभी तक तो सर ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे हम, 57 कहां से आ गया? ठीक है ना? तो हम हमेशा वो चीज देखेंगे जो हमें पता है. ठीक है, हमें क्या पता है समझो. हमें ये चीज पता है दैट यू सी what do we know is 26 power 28 divide by 29, this will give us remainder as 1. लेकिन हमारे पास 26 raised to 57 है. कोई बात नहीं, हमारा रूल तो इसी के लिए है ना. तो आई विल डिफाइन लाइक दिस, मल्टीप्लाइड बाय 26 raised to 28 multiplied by 26 power 1. 28 plus 26, 56 plus 1, 57. हमारा पावर आ गया. Divide by 29. Yes, done. Now from remainders basics, what do we know? We know that ये आप individually deal कर सकते हो. इनकी individual remainders जो आएगी उनको आप multiply कर दो, हमें पता है. So this will give me remainder as 1. This will give me remainder as 1. यहां multiply है, यहां भी multiply आएगा. Multiply. This will give me remainder as 26 because 26 is less than 29. So that number becomes itself a remainder. Answer is 26. Did you get this? If yes, very good. If not, I hope you understood. ठीक है? So हमने क्या अप्रोच किया? हमें जो आता था वो हमने लिख लिया. उसके बाद जो पूछा गया है उसमें कुछ सेटिंग कर लिया. वही तो करते हम, है ना? ठीक है, चलिए. So there you go. The same concept that I taught you right now. ठीक है, वही चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है. I hope you understood this. Let's go to the next part. ठीक है, अब जैसे यूलर और फार्मा ने रिमाइंडर्स के कॉन्सेप्ट में अपना योगदान दिया, वैसे ही विल्सन वाज आल्सो देयर हु वाज लाइक, मैं क्यों पीछे रह जाऊं? ठीक है, मैं ना एक फैक्टोरियल से रिलेटेड अपना योगदान दूंगा. ठीक है, हाउ ही कंट्रीब्यूटेड दैट, उसने सीधा एक फॉर्मूला दे दिया. उसने बोला इफ p इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर से उनको बहुत बड़ा लगाव था. एक्चुअली लॉजिकल भी वही है कि जब आप किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हो देन देयर आर मोर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. ठीक है, अगर एक नॉन प्राइम यानी कि कोई कॉम्पोजिट नंबर होगा उससे डिवाइड करने पे देयर माइट बी डिफरेंट रिजल्ट्स. ठीक है, लेकिन जब किसी प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं द फैक्टर्स आर लेस टू गेट द आंसर. इसलिए हमें एक अच्छा सा एक थ्योरम या एक फंक्शन मिलता है. ठीक है, सो इफ p इज अ प्राइम नंबर देन रिमाइंडर व्हेन p minus 1 factorial is divided by p minus 1. यार पहली बार पढ़ के तो समझ ही नहीं आता क्या लिखा है ना? ठीक है, एग्जाम्पल देखने से शायद समझ आ जाएगा हमें. ध्यान से देखे. ठीक है, क्या बोल रहा है? इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड इट इज डिवाइडेड बाय p, यानी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो प्राइम होना चाहिए. ठीक है, 47 इज प्राइम. डन. बट इट इज डिवाइडेड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय अ लेसर फैक्टोरियल, वन लेसर फैक्टोरियल. 47 से एक कम क्या होगा? 46. 46 से डिवाइड, 46 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 46. बात समझना, ये मत सोचना सर ये तो 46 ही आएगा ना, आप कैसी बात कर रहे हो? 46 फैक्टोरियल है, 46 47 से छोटा है तो आंसर 46 आएगा. नहीं, ये 46 फैक्टोरियल है. इट्स बिग नंबर, वेरी बिग नंबर. व्हाट डज 46 फैक्टोरियल मींस? 46 into 45 into 44 into 43 into and so on into 1. बहुत बड़ा नंबर है ये. When this is divided by 47, when this entire number is divided by 47, what will be your remainder? 46. ऐसा वो कहना चाहता है. कौन कहना चाहता है? कौन से भैया हमें ऐसा कह रहे हैं? विल्सन भैया. ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल देखते ताकि समझ आए.
व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 23? मैं मेरा खुद का अप्रोच आपको दिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं, थ्योरम इतने सारे होते हैं, बट व्हाइल अप्लाइंग दोस थ्योरम्स टू अ रैंडम क्वेश्चन आवर माइंड गेट स्टक कि क्या अप्लाई करूं, क्या देखूं, कहां से स्टार्ट करूं, दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखें। अच्छा, क्वेश्चन में फैक्टोरियल दिख रहा है, हाँ, फैक्टोरियल थ्योरम कौन सा था, विल्सन भैया ने दिया था, तो विल्सन भैया को उस वक्त याद करेंगे। अगर मान लो फैक्टोरियल नहीं दिख रहा होता और ऐसा कुछ दिख रहा होता 22⁴48 ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, और डिवाइडेड बाय लेट्स से 27 ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है, या 27 नहीं, चलो 29, तो अच्छा पावर है, डिवाइड हो रहा है प्राइम नंबर से, कौन से भैया को याद करेंगे, यूलर फार्मा, दोनों को, ठीक है। सो मैं सिर्फ अप्रोच दिखा रहा था आपको, ठीक है, डन। सो यहां पे फैक्टोरियल है, विल्सन भैया हेल्प करेंगे हमारा, डन। सो 22 फैक्टोरियल अपॉन 23 में ऑब्जर्व क्या करना है, सबसे पहले अप्रोच, ऑब्जर्व दैट 23 इज प्राइम, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो प्राइम है, ठीक है, एंड द न्यूमिनेटर वी हैव 22 फैक्टोरियल, ठीक है। सो वी कैन गो विथ विल्सन थ्योरम, मतलब 22 क्या है, 23 माइनस 1 है, वो ऑब्जर्व करना है, और फैक्टोरियल तो है ही। तो विल्सन भैया के थ्योरम के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 22, रिमाइंडर क्या आएगा, 22। दो एग्जांपल्स अलॉन्ग विथ थ्योरम, आई होप यू अंडरस्टैंड विल्सन भैया अपने थ्योरम में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट एग्जांपल मिलता है, आप सीधा अपना आंसर लिख सकते हो n माइनस या p-1, ठीक है, ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे एक कम, या जिसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो वही आपका आंसर होगा। यू सी 46 फैक्टोरियल आंसर 46, 20 फैक्टोरियल आंसर इज 22, ठीक है। सो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन मिला तो की बात है, ठीक है, नहीं मिला तो कोई और क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, विल गो थ्रू इट, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हाउ अबाउट दिस, आई नो it might be a little difficult for you, but you try by yourself, pause the video, चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। सो सर एक मिनट, हमने एक चीज ऑब्जर्व की यहां पे, ऑब्जर्व दैट 17 इज प्राइम, डन, एंड न्यूमरेटर वी हैव 15 फैक्टोरियल। अरे सर, जिस तरह से हमें विल्सन भैया ने बोला, विल्सन भैया ने क्लियर बोला था कि एक कम होना चाहिए, मतलब अगर 16 फैक्टोरियल अपॉन 17 क्वेश्चन होता तो मतलब मैं धूम मचा देता सर, मैं सीधा आंसर लिख के आ जाता 16, और ये सही भी है, लेकिन 15 है सर, ठीक है। अगेन आपको याद होगा हमने यूलर्स फार्मा वाले एक कंसेप्ट में क्या किया था, वी स्टार्टेड विथ व्हाट वी नो, हमें जो पता है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसका कुछ जुगाड़ करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखें। So how do I start? ठीक है, I'll start with, so that's what I've written, always start with what you know from the theorem, ठीक है, sorry. So how do you start? I'll start with this, 16 factorial upon 17 इसका रिमाइंडर, इतना मुझे पता है, this is something I know, this is the theorem is all about, इसका रिमाइंडर would be 16, ठीक है। मैं इसको अभी नहीं लिख रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रिमाइंडर व्हेन 16 into 15 factorial upon 17, और further like this, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हां सर लिख सकते हो, कुछ नहीं किया मैंने, 16 फैक्टोरियल को 16 into 15 फैक्टोरियल लिखा है, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, क्यों नहीं लिख सकता, ठीक है, डन। फर्दर सिंप्लीफाइड, ध्यान से देखना, वैसे इसका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर व्हेन 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17, सीधा विल्सन भैया बोल रहे हैं हमको, इसका आंसर आएगा 16, ये तो पता ही है हमें, ठीक है। नाउ दिस इज डिफरेंट, रिमाइंडर व्हेन 16 डिवाइडेड बाय 17 कितना आएगा, 16 इनटू रिमाइंडर व्हेन 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17, आई थिंक यू गॉट दिस राइट, ये पोर्शन यहां से आया, 16 डिवाइड बाय 7, 16 तो छोटा है भाई 17 से, तो 16 खुद बच जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर व्हेन 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 वो वैसा का वैसा रखा, वही तो पूछा है हमें, वो नहीं आता हमें भाई, उसको ऐसा कैसा रखा, फायदा क्या हुआ देखो, 16 दिस विल गेट डिवाइडेड 1, आंसर इज रिमाइंडर व्हेन 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 17, ये जो पार्ट बचा था 16 नीचे आ गया, क्या आंसर आया, 1,
योर आंसर इज, सो अल्टीमेटली योर आंसर इज 1. आई होप यू गॉट दिस. ठीक है, अगेन अप्रोच आई शो यू. कहां से स्टार्ट किया हमने? जो हमें आता था, जो हमें आता है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. यू सी, हमें यही आता है. 16 फैक्टोरियल अपॉन 17 कैन बी रिटन एज 16 इंटू 15 फैक्टोरियल अपॉन 17. ठीक है, रिमाइंडर दोनों तरफ अप्लाई किया मैंने. यू सी, रिमाइंडर व्हेन 16 फैक्टोरियल अपॉन 17 इज सेम एज रिमाइंडर व्हेन 16 इंटू 15 फैक्टोरियल अपॉन 17. ठीक है, सो फर्दर सिंप्लीफाइंग इट, ये क्या आएगा? दिस रिमाइंडर व्हेन 16 डिवाइडेड बाय 17, this will result into 16. This is direct Wilson theorem 16. This is as it is. कुछ नहीं किया मैंने इसको. Done. क्योंकि यही तो ढूंढना है. 16 goes into denominator. Answer is 1. बताइए. Am I clear? Yes or no? This is one of the approach to find. ठीक है? This is one of the approach to find. अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जब आप इसको ऐसे नीचे डिवाइड करो ना तो नॉन इंटीजर वैल्यू आएगी. आई विल टेल यू. ठीक है, जब आप इसको नीचे डिवाइड करेंगे तो नॉन इंटीजर वैल्यू आएगी. लेट से आ गया 3.2. कैन 3.2 बी अ रिमाइंडर? सर नहीं हो सकती 3.2 रिमाइंडर. उस केसेस में आपको ऐसा कुछ करना होगा दैट आपको वो वैल्यू बढ़ाते जाती होगी उतने ही गैप में, ताकि वो एक इंटीजर वैल्यू आ जाए. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, बट स्टिल दिस इज जस्ट फॉर योर हेड्स अप. ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. ध्यान से देखें. एज वी नो द आंसर इज 1. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. राइट, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या कह रहा है हमें? प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. राइट, सो अगेन वेयर डू आई स्टार्ट? यू टेल मी, वेयर डू आई स्टार्ट? सर आपको जो पता है वहीं से स्टार्ट करो, है ना? हाँ, मुझे क्या पता है? मुझे बस इतना पता है कि 30, मुझे तो विल्सन भैया ने सिखाया कि अगर नीचे 37 है, क्या वो प्राइम है? हाँ, डन. अगर नीचे 37 है तो ऊपर 36 फैक्टोरियल होना चाहिए. ठीक है, लेकिन पूछा क्या है? 33. तो दिस कैन बी रिटन एज 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू 33 फैक्टोरियल. 36 फैक्टोरियल कैन बी सिंपली रिटन एज दिस. डेफिनेटली दिस होल डिवाइडेड बाय 37. ये हमारा क्वेश्चन है. दिस इज आवर क्वेश्चन. ठीक है, मैं दोनों तरफ रिमाइंडर लगा सकता हूं. रिमाइंडर व्हेन एंड इक्वल्स टू रिमाइंडर व्हेन. ठीक है, डन. सर ये तो विल्सन भैया ने सीधा ही बोल दिया हमें, इसका रिमाइंडर वुड बी 36. सर ये हमें पक्का आता है, वहीं से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. लेकिन हाउ अबाउट दिस? व्हेन 36 डिवाइडेड बाय 37, नाउ आई कैन राइट 36 और कैन आई राइट -1? If not, you don't understand this, go to the remainder basics. I have explained there completely what is a negative remainder. Remainder 36 is same as remainder -1 because माइनस किस में से करना होता है? डिविजर में से. 37 - 1 that is 36. मतलब वही लिखा हुआ है मैंने. आइडियली मैं वही लिख रहा हूं, लेकिन मेरे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन आई एम राइटिंग इट -1 एंड इट विल हेल्प. आई विल शो यू हाउ. ठीक है, ध्यान से देखें. So what I am writing here is 36 upon 37 can be written as -1 multiplied by 35 upon 37, remainder itself 35 or -2, 34 upon 37, remainder itself into -3 into 33 factorial upon 37. सर यही तो ढूंढना है. Let's keep it as it is. Remainder when 33 factorial upon 37. डन. ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता है. -2 इंटू -3 इंटू -1 दैट इज -6 इंटू रिमाइंडर, सॉरी, रिमाइंडर व्हेन 33 फैक्टोरियल अपॉन 37. दिस इज 36. ये इसके नीचे आएगा. अब यहां 36, 35, 34 लिखा होता और उसे मैं इसके डिनोमिनेटर में लाने का ट्राई करता, इट वुड हैव बीन अ बिग नंबर. समझ आया ना?
इसलिए मैंने इसको 3, 2 एंड 1 कर दिया माइनस में. सो दिस कम्स हियर, इट बिकम्स -6 इक्वल टू रिमाइंडर व्हेन 33 फैक्टोरियल अपॉन 37. बात समझना, ठीक है. इंप्लाइज आंसर आ गया हमारा -6. -6 आंसर नहीं हो सकता, डिविजर में से माइनस कर दो. 37 - 6 आंसर 31. ठीक है, क्या आपका आया था? इफ यस, अमेजिंग, वेरी गुड. इफ नॉट, कोई बात नहीं. आई होप आपने समझ लिया होगा इसमें. ठीक है, चलिए. सो दिस इज द वे यू कैन अप्रोच डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ Wilson's theorem. Different questions of Wilson's theorem. ठीक है, डन. चलिए, ग्रेट. नाउ let's try another type of questions which is related to remainder. तो हम सारे रिमाइंडर के जो थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना वो देख रहे हैं. वैसे ये कोई थ्योरम नहीं है, दिस इज अ डिराइव्ड फॉर्मूला आई गेस. ठीक है, लेकिन हम समझते हैं क्या होता है. अगर मैं सिंपल आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं, so can you think of this, how you will do it? Give it a try. Give it a 2-3 minute try. ठीक है, पॉज द वीडियो और आप अपनी तरह से इसे ट्राई कर सकते हो. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. लेट्स सी हियर. ठीक है, नाउ इन दिस कॉन्सेप्ट व्हाट एक्चुअली we'll have to do is we'll have to use decimal system. Now what is decimal system? I'll tell you. Decimal system का मतलब है ये क्या होगा. This is 1 2 3 2 1 2 3 2. सबसे पहले तो ये समझ ले कि ये रिपीटिंग पैटर्न है. ठीक है, डन. कैन आई सिंपली से दिस इज बेसिकली 32, दिस इज 12 इंटू 100, दिस इज 32 इंटू 10,000, राइट, एंड दिस इज 12 इंटू 1 2 3 4 5 6. सर नहीं समझ आया. आई विल टेल यू. दिस इज इंटू 1. आप ना इसका एडिशन करें. डेसिमल सिस्टम यही तो होता है. व्हाट इज दिस? दिस इज 12 इंटू 6 zeros प्लस 32 with 4 zeros प्लस 12 with 2 zeros, I guess here. Plus 32. Total of this would be 1 2 3 2 1 2 3 2. यही तो होता है डेसिमल सिस्टम हमारा, है ना. दिस इज 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5 एंड सो ऑन. ठीक है, डन. इसी तरह से हमारा होता है डेसिमल सिस्टम. सो what I have done here is I have divided that into decimal system. This 32 is with 10 power 0. This 12 is with 10 power 2. This 32 again is with 10 power 4. And this 12 is with 10 power 6. ठीक है, done, clear. Divided by 99. Now look, there is an approach. पहले मैं आपको उसका फंडामेंटल समझा रहा हूं, उसके बाद हम डायरेक्ट इक्वेशन समझेंगे. लेकिन शॉर्टकट्स एंड डायरेक्ट इक्वेशन समझने के लिए आई ऑलवेज बिलीव दैट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर. क्यों? दैट मस्ट बी क्लियर. ठीक है, सो इससे मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं समझना. सिंपल बात समझना. क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके रिमाइंडर वुड बी 32? ऑफ कोर्स यस, डन. ये काम हो गया हमारा. Now let's talk about this part. आप मुझे ये बताओ that 12 into 100 है ना, ये अपॉन 99 है ना. मैं इसको इंडिविजुअली डील कर रहा हूं, बात समझना. ठीक है, 12 डिवाइड बाय 99 क्या आएगा रिमाइंडर? इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड रिमाइंडर, क्या आएगा? 12 अपॉन 99. सर 12 itself. 100 अपॉन 99 1. सोचना ही नहीं है ना. 100 अपॉन 99 वुड ऑलवेज बी 1. ठीक है, डन. ओके, सो दिस पोर्शंस रिमाइंडर वुड बी 12 इंटू 1. डन. सो एक यहां से आया 32, यहां से आया 12 इंटू 1 प्लस. अब इसे मैं इंडिविजुअली डील कर रहा हूं, ध्यान से देखना.
32 into 10 power 2 into 10 power 2 divided by 99. I have intentionally written 10 power 4 as 10 power 2 and 10 power 2. ठीक है? This portion will give me remainder as 32 into this portion will give me again 1. This portion will give me again 1. So ultimately your remainder is 32 into 1 into 1. ठीक है? So यहां से 32, यहां से 12 into 1, यहां से 32 into 1 into 1. Finally this 12 into 10 power 2 into 10 power 2 into 10 power 2 divided by 99. This will give me as 12. This is 1, this is 1, this is 1. So finally all the remainders are something like this. This portion 32 plus this portion 12 into 1 plus this portion 32 into 1 into 1 and finally this portion 12 into 1 into 1 into 1. So ultimately it is 12 plus 32 plus 12 plus 32. I hope till this point you are clear. ठीक है? Done? Now you see this is the thing that I have shown you. और रिमाइंडर क्यों ऐसा? 10 स्क्वायर अपॉन 99 क्या होता है? रिमाइंडर वुड बी 1. इसीलिए यू सी 32 का 32, 12 into 1, 32 into 1 into 1, 12 into 1 into 1 into 1. Why this 1 keeps on increasing? Because 10 के 2 का पावर इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए सिंपल. ठीक है? So what did you get? 32 twice, 32 and 12 also twice upon 99. So 32 2s are 64, 12 2s are 24. Your answer is 88. अच्छा, पहली बार देखने में ना ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब हमने इसको अच्छे से एक बार देख लिया ना, फिर आप अब जो टाइटल था हमारा उस पर ध्यान दें. रिमाइंडर व्हेन numbers is divided by 10 power n plus or minus 1. This is plus or minus 1. So 10 power let's say 2 plus or minus 1, that is 99 or 101. 10 power let's say 3, then that will be 999 or 1001. जब नंबर्स को ऐसे किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, at that point of time we can use this concept. Still we have a shortcut, but why that shortcut is made and how it is made I'll explain. पहले इसी तरह का एक और एग्जांपल करते हैं. You try this by yourself, pause the video and give me the answer. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा सिमिलर एग्जांपल, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है? 101. I have kept on the same screen. आपको समझ आएगा कि कितना फर्क पड़ा उसमें. You see जब मैं ऐसे लिखता हूं, ये दोनों स्टेप्स सेम लिखे हैं, आप देखें फर्क कहां पड़ेगा. यहां पे 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 99 मतलब 100 डिवाइड बाय 99 था. सॉरी, इट वाज 100 डिवाइड बाय 99. क्या था? रिमाइंडर 1. लेकिन यहां पे क्या है? 100 डिवाइड बाय 101. यू सी दिस इज 100, दिस इज 100 into 100. ठीक है? सो 100 डिवाइड बाय 101. दिस टाइम रिमाइंडर वुड बी स्मॉलर रिमाइंडर. हाँ, यू कैन से द रिमाइंडर वुड बी 100 इटसेल्फ, लेकिन 100 कहां लिखेंगे? फायदा क्या होगा 100 लिखने से? वो तो वही का वही रह जाएगा. कैन आई राइट -1? यस सर. 101 से डिवाइड करता हूं अगर मैं 100 को, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1. 100 या फिर -1 दोनों लिख सकते हैं. फायदा क्या हुआ? ध्यान देखें. यू सी जो यहां पे 1 आ रहे थे वो सारे यहां पे -1 आ रहा है. फेयर इनफ. इसका मतलब दिस टाइम 32 पॉजिटिव, -1 into -1, 32 अगेन पॉजिटिव. सो 32 into 2 आर पॉजिटिव. 12 into -1, 12 into 3 times -1. This is also negative, this is also negative. So minus 12 into 2. I hope you understood, right? 12 coming twice, both negative. 32 coming twice, both positive. ठीक है? Done. So it's like 32 into 2 minus 12 into 2 upon 101. Answer is
that time 64 plus 24, this time 64 minus 24, answer is 40. Answer is 40. So if you got this, amazing, really appreciated. But if not, don't worry, right? यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए था, राइट? अब आप एक दो तीन चीजों को यहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे. कैन यू सी ये जो 2 है वो कहां से आया? आई विल टेल यू. 1 2 3 2 1 2 3 2. इफ आई मेक जितने भी रिपीटिंग डिजिट्स है उसकी पेयर्स बनाओ. 1 2 3 2 1 2 3 2. दीज आर रिपीटिंग डिजिट्स. ठीक है, डन. अब हर ग्रुप कितनी बार आता है? लेट्स से दिस इज वन ग्रुप G1 ग्रुप कितनी बार आ रहा है? 12. G1 ग्रुप इज कमिंग ट्वाइस. दिस इज ग्रुप 2 G2, वो कितनी बार आ रहा है? 2 बार, है ना? 32 भी 2 बार आ रहा है, 12 भी 2 बार आ रहा है. मतलब पूरे नंबर में जितनी बार ये ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं ना, जितनी बार एक सिंगल ग्रुप फॉर्म हो रहा है, लेट्स से 2 times अ सिंगल ग्रुप इज फॉर्मिंग, दैट इज दिस टू. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. वही है ना, 12 32 12 32 2 बार आया, डाल दिया. 12 2 बार आया, डाल दिया. लॉजिकली थिंकिंग भी वही है ना. ठीक है, डन. सो अगर इसी लॉजिक से, ध्यान से देखें, इसी लॉजिक से अगर हमें एक जनरल इक्वेशन डिराइव करना है, यू सी जनरल इक्वेशन व्हाइल डिवाइडिंग एनी रिपीटेटिव पैटर्न नंबर लाइक दिस, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, दोनों एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिए हुए हैं जो हमने आगे अभी किए, उन्हीं दोनों एग्जांपल्स को हम देते हैं. सो मेक अ ग्रुप ऑफ n डिजिट्स फ्रॉम राइट एंड, है ना? 1 2 1 2 1 2 3 2. सो 3 2 1 2 3 2 1 2. यू सी आई हैव रिटन राइट एंड. इस तरफ से बनाना शुरू करना, कभी इस तरफ से मत बनाना. ठीक है, बना दिए सर, डन. ठीक है, काउंट हाउ मेनी टाइम्स ईच ग्रुप अपीयर्स. लेट्स से दैट इज इक्वल टू P. हाउ मेनी टाइम्स ईच ग्रुप अपीयर? 12 appears how many times? 1 and 2. 32 appears how many times? 1 and 2. So each group is appearing 2 times here. Fair enough. Done. So P is equals to 2. Fair enough. Done. Now step 3, what will be our answer? Always what will be our answer? जो previous example में हमने देखा, decimal system apply किया, पूरा उसको derive किया, that was to understand, right? लेकिन हर बार क्या आएगा आंसर वो देखते हैं. ग्रुप 2 कौन सा है? 32 इंटू P कितनी बार? 2 बार. माइनस प्लस, इसे बहुत अच्छी तरह से समझना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस, इसका मतलब क्या होता है? जब आप नीचे प्लस डालेंगे तो ऊपर माइनस आएगा. ठीक है, या जब आप नीचे माइनस डालेंगे तो ऊपर प्लस आएगा. ये समझना. ठीक है सर, समझ गए हम लोग. डन. ठीक है, तो यहां क्या आएगा वो बताओ. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, यहां पे मैं नीचे 99 से डिवाइड कर रहा हूं. सो दैट इज 10 स्क्वायर माइनस 1. नीचे माइनस है मतलब ऊपर प्लस आएगा. अब समझ आ गया सर. ग्रुप 2 इंटू P. ग्रुप 2 इज 32 इंटू 2 प्लस ग्रुप 1 इंटू P, दैट इज 12 इंटू 1. लेकिन यही जब मैं इस क्वेश्चन के लिए ट्राई करूंगा जहां नीचे 101 है, दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहां प्लस आया ऊपर माइनस आएगा, दैट इज ग्रुप 2 इंटू P 32 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 2. 32 2s are 16 plus 12, sorry 64 plus 12 into 2, that's 24. 64 plus 24. 32 2s are 64 minus 12 2s are 24. This is your answer. There you go. and 88. Understood? Sure? Done? एक बार अगर आप फिर से पूरा वीडियो रिवाइज करके देखेंगे, you will definitely understand it in a proper manner.
ठीक है. So this is one of the way of solving or one of the type of examples that are frequently asked. ठीक है.